प्रायः इस उदाहरण को मैं अपनी कथाओं में एक प्रेरक प्रसंग के रूप में सुनाता हूँ, और आज की युवा पीढ़ी में जितने भी बच्चे आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं समझाता हूँ। आप लोग भी समझिए, आज के समय में हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं पर शिक्षा का प्रयोग ठीक से कर नहीं पाते। कर भी रहे हैं तो एक निम्न संकीर्ण सोच के साथ, नैरो मेंटलिटी के साथ। यदि थोड़ी सी व्यापक सोच हो जाए तो काम अच्छा बन जाता है। खैर, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शिक्षा व्यापक सोच नहीं देती। शिक्षा के साथ यदि संस्कार जुड़ जाए तो आपकी व्यापक सोच हो जाती है। केवल अकेले आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप नैरो मेंटलिटी वाले बन सकते हैं। आपको बड़ी सोच वाला कैसे बनना है, एक उदाहरण से समझिए। एक बार एक कलेक्टर साहब अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के एक जंगल में पिकनिक मनाने के लिए गए। बड़ा एकांत और रमणीक स्थान था। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। एक वृक्ष पर कई सारे बया के घोंसले लटके हुए थे। आपने देखा होगा, लटके हुए घोंसले बया के होते हैं। तो जो कलेक्टर साहब थे, उनकी पत्नी उनको देख करके आकर्षित हुई और तुरंत कलेक्टर साहब को कहा, ये घोंसले मुझे चाहिए, घर के बाहर मैं इनको टांगूंगी, बड़े अच्छे लगेंगे। इतना सुनते ही कलेक्टर साहब ने अपने जो सेवा में सिपाही नियुक्त थे उनको आदेश कर दिया, जाओ घोंसले उतार लाओ। अब वो जब घोंसले उतारने के लिए गए तो कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उन्होंने उन बच्चों को कहा, देखो हम तुमको 10-10 रुपया देंगे, जल्दी से इन घोंसलों को उतार करके लाओ। तो जो ग्रामीण बच्चे थे, जो बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे, जिनकी वेशभूषा को देख करके लग रहा था कि वो किसी बिल्कुल अति सामान्य परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों ने तुरंत कहा कि क्षमा करिएगा, हम इन बया के घोंसलों को उतारेंगे नहीं। इन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ, पैसे कम है क्या? 10 नहीं, हम 20 रुपये देंगे। बच्चों ने कहा, 50 भी देंगे ना तो भी हम इनको नहीं उतारेंगे। आखिर में क्यों नहीं उतारोगे? बच्चों ने कहा कि कुछ देर बाद बया वापस आ रही होगी, इसमें बया के छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब वह घोंसलों को नहीं देखेगी, बच्चों को नहीं देखेगी तो रोएगी, परेशान होगी, दुखी होगी, इसलिए हम इसको नहीं उतारेंगे। कलेक्टर साहब भी उस बच्चे की बात को सुन रहे थे। सुन करके सन्न रह गए, चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि जो बात इंसानियत की, भावना की उन बच्चों में थी, वो कलेक्टर होने के बावजूद भी उन भावनाओं से रहित थे, और ये ग्लानि उनको अत्यधिक कष्ट में डाल रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने देखा कि असली शिक्षित है कौन, मैं या ये? आप स्वयं विचार करिए। कभी कभी हम लोग शिक्षा के साथ में दूसरों को परेशान करना, दूसरों के दुख को न समझना, यह कार्य करते हैं। लेकिन यदि संस्कारों के, शिक्षा के साथ संस्कारों का जुड़ना हो जाए तो हम लोग अपनी शिक्षा का सदुपयोग तो कर ही सकते हैं, दूसरे की भावना को समझ सकते हैं, दूसरे के दुख को समझ सकते हैं। और बंधुओं, वही असली जीवन है जिसमें हम किसी के दुख को दूर कर सकें। किसी को दुखी करना यह एक शिक्षित व्यक्ति का कार्य नहीं है। प्रणाम करता हूँ।